दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इस हथेली में संपूर्ण योगों के बारे में और परिवर्तन के बारे में अभी आपके सामने पूर्ण रूप से बतलाया जाएगा, जिसमें एक एक रेखाएं चिन्ह पर्वतों के विषय में और इनमें क्या किस तरीके के सुधार और चुनौतियां दिखाई दे रही है, सबके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले इस पाम में आप देख सकते हैं कि मल्टीपल लाइंस अभी भी अवेलेबल है और मल्टीपल लाइंस यहाँ पर खासकर सेंसिटिविटी को इंडिकेट करती है। हाईली सेंसेस जिनकी पर्सनैलिटी में होते हुए देखने को मिलता है। हर तरह की बातों में काफी ज्यादा गहराई से जो व्यक्ति उतर पाते हैं, काफी प्रैक्टिकल और लॉजिकल नॉलेज गेन करने में, स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करने में, इन डेप्थ नॉलेज के साथ में रिसर्च करने में जो व्यक्ति काफी माहिर होते हैं, बहुत सारे जब विचार भी एक साथ चल रहे होते हैं, तो इस तरीके से मल्टीपल लाइंस एक्यूमुलेट हो रही होती है पूरे के पूरे पाम में, जो कि एक मजबूत चिन्ह यहाँ निर्मित करने के लिए आती है, जो कि आम इंसान से अलग बनाने के लिए इंसान को प्रेरित भी करता है और निश्चित रूप से ऐसे जाता फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक अपने लाइफ में देखते हुए और गेम्स भी देखते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसी के अतिरिक्त आप सबसे पहले देखेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। इनके जुपिटर माउंट के ऊपर में पहले भी काफी अच्छे अच्छे चिन्ह दिखाई दिए हैं, लेकिन उन चिन्हों में गहराइयां या मजबूती बहुत अच्छे स्तर पर आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्वायर का साइन देखेंगे, यह कॉम्बिनेशन काफी ग्रेट लेवल का नॉलेज देता है और सबसे पहले तो सिक्योरिटी देता है कि आपके लाइफ में डिक्लाइनेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऐसे जातकों के जीवन सिक्योर इसलिए होना शुरू होता है क्योंकि ज्ञान के स्तर में, योग्यता के स्तर में, सीखने के स्तर में, हर तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के स्तर में कोई कमी होती नहीं है। और जब जब अपना बुद्धि, विवेक, ज्ञान, पास्ट एक्सपीरियंस जैसी चीजों को उपयोग करके आने वाले किसी भी तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो यह कॉम्बिनेशन और ज्यादा प्रमोशन एंड ग्रोथ देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में फैमिली लाइफ, तमाम तरह की प्रॉस्पेरिटीज और खासकर जो सिक्योरिटी होता है वो मटेरियलिज्म के रिगार्डिंग होता है और रिसोर्सेज के रिगार्डिंग होता है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक जो क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन होता है, वो अनदर स्क्वायर से हो जाए, फिश से हो जाए, नहीं तो स्टार से हो जाए। अब यहाँ जुपिटर पे स्टार का साइन जो है मिड वे में डेवलप हो रहा है। स्टार का साइन जुपिटर पे एक ही चीज की डिमांड करता है, रेगुलर नॉलेज में होने वाले अपग्रेडेशन को। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को हमेशा अपने इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, आपके कल्चरल वर्क के रिगार्डिंग, आपके तमाम तरह के एक्शन, प्लानिंग, डिसीजन के रिगार्डिंग अपग्रेडेशन करना रहता है। इसीलिए इस तरह के स्टार में हमेशा आज वर्तमान से 10 साल बाद की योजना भी देखने को मिल जाती है, जो सफल और सटीक साबित होती है। तो जैसे अभी के टाइम पे एआई बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ रहा है मार्केट में, यानी ग्लोबली इसके चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। इस विषय को लेकर के अगर आप कोई भी नॉलेज, स्किल, स्पेशलाइजेशन गेन करने की तरफ जाते हैं, तो यह स्टार का साइन आपको इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने लगेगा, स्ट्रेंथ दूसरों के द्वारा मिलना शुरू हो जाएगा, सपोर्ट मिलने लगेगा, यानी संपूर्ण रूप से प्रकृति आपको अब यहाँ पर मदद करने आएगी स्टार के कॉम्बिनेशन में कि आपके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, टैलेंट, स्किल होना चाहिए। और इसके बिहाव पर फिर आप जो भी काम करते हैं उसमें सीधे के सीधे एम्पायर खड़ा होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन में बड़े बड़े लेवल के डील्स देखने को मिलते हैं, कॉन्टेक्ट रिलेशंस बिल्ड होते हैं और ये विंडो साइन अपॉर्चुनिटी का मेजर साइन है, जो कि इस स्टार यानी नॉलेज, स्किल, टैलेंट, इसके कारण से आपके जीवन में आने वाला है। अब इसी के अतिरिक्त आप देखेंगे कि काफी ज्यादा प्रोग्रेस लाइन इनके पाम में ऊपर भी और लाइफ लाइन से कनेक्टेड भी अवेलेबल है। तो अपने लाइफ की जितनी भी डिजायर है और अपने से जुड़े लोगों की या दूसरों की, सब के सब आप अपनी योग्यता से पूरी जरूर कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के जो साइन होते हैं ये उच्च पद प्राप्ति के योगों को बतलाते हैं। इसीलिए स्टार का साइन कपल ऑफ मंथ्स में और ज्यादा मजबूत यहाँ पर होने लगेगा, जैसे ही आपने कोई भी अनदर स्किल गेन करने के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। जुपिटर सबसे अच्छा काम करता है एडवाइजर्स देने में, किसी को गाइडेंस देने में, किन्हीं को अपने योग्यता के बलबूते पर सपोर्ट देने में। तो इस स्थिति में अगर एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, इन 5 तत्वों में फ्रीलांसिंग भी आती है, इसके रिगार्डिंग आपने काम करना शुरू किया तो आपका एम्पायर क्रिएट होना 42 के एज तक कंफर्म है, क्योंकि यहां पर इस तरह के कॉम्बिनेशन का सबसे प्रोमिनेंट रिजल्ट 42 और उसके बाद से जीवन में देखने को मिलता है, जिस चीज का कंफर्मेशन यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन, सन लाइन, लक लाइन सभी तकरीबन कर रही है, जिसके बारे में अभी हम और जानकारी आपको देंगे। अब ये जुपिटर यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा दब भी रहा है, तो ये सेक्रीफाइसेस कराता है खुशियों में, क्योंकि जुपिटर बहुत भारी भरकम प्लेनेट है। इसका तात्पर्य ही ये है कि अगर ज्ञान अर्जित करना है तो अपने आप को उतना पिरोना पड़ेगा, उतना डुबोना पड़ेगा।
सभी तरह के जो विचार आ रहे हैं, सभी तरह के जो चीजों में इन्वॉल्वमेंट है उसको खत्म करना पड़ेगा, एक जगह पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो ये साल अगर आप ब्लड बात करते हैं अपने ऊपर, इसका तात्पर्य है एक्सट्रीम हार्ड वर्क, सिर्फ दो चीजों के लिए, स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करने के लिए और अपने आप को किसी भी तरह से मिडवे का काम में जोड़ने के लिए, यानी सर्विस प्रोवाइडिंग और फ्रीलांसिंग, ये सब। तो ये साइन आपको लाइफ टाइम रिजल्ट देने वाला है, अपग्रेडेशन देने वाला है, अपॉर्चुनिटी देने वाला है, पैसा देने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है इस बारे में। तब जाकर के आपके अंदर इतना ज्यादा योग्यता आ जाएगा और इतना ज्यादा आपके पास बल हो जाएगा, चाहे वो पैसों को लेकर के हो या ताकत को लेकर के हो, कि आप हर किसी की मदद कर पाने में सक्षम रहेंगे। और फिर उसके बाद आपके लिए लोग काम करते हुए देखने को मिलेंगे। और ये सारे साइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और पुण्य को ही यहाँ पर बतलाते हैं। तो जुपिटर का बिहेव तो समय के साथ साथ बड़ा अच्छा होता ही जा रहा है। सैटर्न के कॉम्बिनेशन में रेक्टेंगल का साइन, स्क्वायर का साइन जब भी आ जाता है आड़ी रेखाओं के द्वारा, तो पहले तो इन रेखाओं को काफी यहाँ पर गलत माना जाता है, क्योंकि ये रेखा बहुत मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल, सेंसिटिविटी हाई होने के कारण लगातार फ्लक्चुएशंस, ऐसी सभी तरह की चीजें जो आपके करियर में रुकावट दे सके। उसी के बाद में जब स्क्वायर का साइन बन जाता है तो ये अब सिक्योरिटी देता है कि अब किसी भी तरह का इमोशन या सेंसिटिविटी या मूड स्विंग अब हावी नहीं होने वाला है आपके काम में, ये उल्टा जिद देने वाला है। क्योंकि इमोशन के दो पहलू होते हैं, एक तो लगातार अर्थात बहक जाए या फिर बह जाए समय, परिस्थिति, लोग, माहौल के अनुसार, नहीं तो दूसरा होता है और ज्यादा मजबूत हो जाए या दृढ़ हो जाए, जिसके कारण से स्टबर्न टाइप का नेचर हो जाए और अपने दम से, अपने योग्यता से और अपने जिद से सब तरह का काम सिद्ध करना शुरू कर दे। वो साइन अभी आपके पाम पे सैटर्न माउंट के ऊपर आ चुका है, जिसके कारण यह सेल्फ मेड करियर की तरफ और अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने की तरफ, बिजनेस टाइकून बनाने की तरफ का एक साइन होता है। पाम में 7 ऐसे साइन होते हैं जो बिजनेस टाइकून बनाते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक देते हैं। उसमें सेकंड नंबर जो सबसे प्रोमिनेंट साइन होता है, जिसमें 98-99% लोगों के लाइफ में रिजल्ट मिला है कि ऐसे जातक इतना बड़ा काम कर गए हैं कि इनके जाने के बावजूद भी इनका काम चल रहा है या नाम से काम हो रहा है, तो स्क्वायर का साइन मिलता है सैटर्न पे। क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपको लेट चीजें देते हैं लेकिन परमानेंट चीजों को इंडिकेट करते हैं, जैसे परमानेंट स्टेटस, परमानेंट वेल्थ, परमानेंट बिजनेस। उसी तरह के कॉम्बिनेशन में ये स्क्वायर का साइन आता है, जिसके कारण से इतनी महारत हासिल हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को काम पे भी रखना पड़ता है और फिर बहुतों का अर्थात जीवन शैली भी चल रहा होता है। तो जैसा जुपिटर की डिमांड है नए तरह की स्किल, बस उस पर आप अग्रसर हो जाइए, कपल ऑफ इयर्स में अपने रिजल्ट देता हुआ देखने को मिल जाएगा। दूसरा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में सभी तरह के जो बाधाएं होती हैं, जैसे कि खासकर जो अदृश्य हैं, हवा बाधा, नजर दोष, जेलसी और तमाम तरह के जो लोगों के द्वारा प्लानिंग होकर के डिस्टरबेंस आना होता है, वो सबको ये स्क्वायर का साइन प्रोटेक्ट करता है, काट देता है। जितने लोग योजना बनाएंगे आपके खिलाफ में, आपके विपरीत में, आपको खराब करने के लिए, तबाह करने के लिए, वो खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये इतना प्रोमिनेंट साइन है क्योंकि इसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगता है इस साइन में। ऐसे जातक मेहनती बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जी जान से काम करते हैं और ईमानदारी तो सैटर्न की सबसे बड़ा संपत्ति है, इसीलिए जो चीज हक का है वो मिलता ही है। तो ये साइन बहुत अच्छा हो गया है, जिसके कारण से जितने भी इमोशनल ट्रबल, इनसिक्योरिटी और सेंसिटिविटी, अनस्टेबिलिटी जैसी चीजों से जो आप यहाँ पर अर्थात गुजरने वाले थे, जो फाइनेंशियल डिस्टरबेंस कपल ऑफ इयर्स में आपने देखा है, ये सब एक बार में यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कब होगा अभी हम ये लक लाइन के ऊपर जज करेंगे। सूर्य के ऊपर में आप देख सकेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं सैटर्न की तरफ से होते हुए आ रही है, जो हार्ड वर्क के द्वारा सक्सेस को पे ऑफ कर पाती है। क्योंकि ये जो रेखाएं होती हैं ये खासकर दो ही ऑप्शन देती है, मेहनत या संघर्ष। तो अगर संघर्ष को खुद से ही चुन लिया है तो ये रेखा फिर सिंहासन पे बिठाना, सम्मान दिलवाना, गुडविल क्रिएट करना, ये सबको बतलाने लगती है। अब इसी के अतिरिक्त जब स्क्वायर का साइन आ जाता है तो ये सिक्योरिटी का साइन होता है कि आपका नाम खराब नहीं होने वाला है। दूसरा, फॉरेन में सेटलमेंट के साथ में सक्सेस मल्टीपल लेवल से होता हुआ देखने को मिलता है। जिनका काम मल्टी सिटी का होता है या नेशन का होता है, दूर दूर तक अर्थात फैलने वाला होता है, तो स्क्वायर का साइन डेवलप होता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी मल्टीपल सनलाइन अवेलेबल हो तो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी ये देता है। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक इस बात को लगातार बतला रहा है कि आपको हमेशा अपग्रेडेशन की चाह होती है, जीवन में लगातार सुधार करना है, कुछ नया करना है, एक तौर तरीके का जीवन शैली या काम नहीं चाहिए। इसीलिए लगातार अगर आप सिर्फ ज्ञान ही अर्जित करते जाएं या फिर
स्किल गेन करते जाएं जुपिटर के कारण से, तो यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल बिजनेसेस यहां पर क्रिएट करने में हेल्प करता है। और स्क्वायर का साइन तो प्रोटेक्शन इन सब कार्यों में दे ही रहा है। बायफोर्क के कॉम्बिनेशन भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, और बायफोर्क का कॉम्बिनेशन बुध के तरफ यशस्वी योग के कारण खासकर यहाँ रॉयल्टी को इंडिकेट करता है। तो इन सब कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि क्रॉस साइन का इंपैक्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि क्रॉस साइन जो होता है ये डिफेम का साइन होता है, सक्सेस में डिस्टर्बेंस देता है, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं देता है। लेकिन जब इसी के मध्य में स्क्वायर का साइन आ जाए तो यानी हर तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, वर्क, छोटा मोटा कोई भी काम अंततः सफल हो जाएगा, आपका सिद्ध हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी रेखाओं के अतिरिक्त कि जैसे ही माइंड लाइन को क्रॉस कर रही है, चाहे वो सन लाइन हो या लक लाइन हो या फिर आपकी मरकरी लाइन हो, काफी ज्यादा सटीकता और गहराई सब रेखाओं में आते हुए देखने को आपको मिल जाएगी। और उसके पहले में कमजोरी जो है लगातार देखने को मिलेगी, चाहे मरकरी लाइन हो या इवन सन लाइन भी क्यों ना हो। इसका तात्पर्य यह है कि सारी ताकत आपके मस्तिष्क में है। जितना सेल्फ ट्रस्ट आएगा, जितना फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन आएगा, जितना खुद के ऊपर विश्वास बढ़ना शुरू होगा, वहां पर आपका भाग्य कमजोर हो ही नहीं सकता है। परिणाम आपको मिलना ही है, क्योंकि यह जिद को बतला देता है। सोच लिया, ठान लिया, वो करके ही दिखाना है, तब जाकर के लाइन एक का एक मस्तिष्क से या हृदय से इतनी ज्यादा चेंज होना, ट्रांसफॉर्म होना पॉजिटिव मैनर में शुरू हो जाती है। तो अभी और आपका इमोशन जो है मजबूत होने वाला है, जिसके कारण मूड स्विंग जैसे इश्यूज या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, इनसिक्योरिटी सब खत्म होगी। लेकिन उसके कंपैरेटिवली मस्तिष्क की ताकत, ज्ञान, विवेक, मानसिक बल, योग्यता, साहस, ये सब चीजें बहुत बड़े स्तर की होने जा रही है। इसीलिए सिर्फ ये लाइंस कोई मजबूत नहीं कर रहा है, बल्कि मल्टीपल मरकरी लाइन निकाल रहा है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आइडिया या अगेन जो टाइकून का जो साइन हमने बताया, उसमें एक साइन तो ये ट्रायंगल का भी आता है, मल्टी मिलियनर बनाता है इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा। तो इसीलिए ये सन जो है बिहेव अच्छा कर रहा है। इस तरह की अनदर जितनी भी और लाइंस हैं, इन सबको परमानेंट अगर खत्म करना है तो यहां पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना रहेगा। जैसे जुपिटर के ऊपर में सेक्रीफाइसेस मांग रहा है ये बाकी सभी तरह के भटकाव से, वैसे सैटर्न की इस साइन को मजबूत रखने के लिए आपको लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलना पड़ेगा। एक जगह पर 200% एफर्ट जाएगा, उसी के बिहाफ पर मल्टीपल बिजनेसेस या ब्रांचेस क्रिएट होने वाला रहेगा। ये सैटर्न की डिमांड है। सन की यहाँ पर डिमांड ये है कि अगर कोई भी काम आप हाथ में ले रहे हैं या किसी भी विषय को लेकर योजना बना रहे हैं, फिर आधा नहीं छोड़ना है, उसको पूरा करके ही फिर आपको जो है चैन की सांस लेनी है या दूसरे काम में लगना है। क्योंकि मल्टीपल लाइंस बहुत ज्यादा यहाँ डायरेक्शन देना शुरू करती है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन में यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इस स्थिति में दूसरों से कन्वेंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट या बहुत सारी चीजों में कि आप खुद को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, काम को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, दिमाग हद से ज्यादा जो है चीजों में लग रहा है, ये सब चीजों से बचने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। मेडिटेशन करने से जैसे ही शटडाउन हमारी बॉडी अंदर से होना शुरू होती है, तो सभी तरह के नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, कंफ्यूजन, डाउट खत्म होता है, क्रिस्टल क्लियर थॉट आने लगते हैं। वही जो इनर स्ट्रेंथ है आउटर वर्ल्ड में हमारे एक्शन से अपने पावर को इंडिकेट करने लगता है कि हर काम परफेक्टली डन हो रहा है, समय के भीतर हो रहा है, कोई हाइपरटेंशन वरीज नहीं आ रही है, कोई भागा दौड़ी नहीं आ रही है, सब कुछ शांत है और सब में भरोसा है। तब जाकर के यहाँ पर जितने भी अनदर लाइन छोटे मोटे और जितने भी डिस्टर्बेंस दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस लो करने के लिए, भागा दौड़ी निर्मित करने के लिए, बेफिजूल की ऊर्जा व्यय के लिए, वो सब यहाँ पर खत्म होगा। इसलिए सूर्य देवता को हर दिन अर्घ देने का नियम आप एक समय पर निर्धारित कर लीजिए। चाहे महीना कौन सा भी हो, दिन कौन सा भी हो, स्थिति भी आपकी क्या हो, लेकिन यह एक रेमेडी आपके सोल के डिजायर को 100x पे ले जाके फुलफिल करना शुरू कर देगा। क्योंकि इतनी ताकत, इतना बल, इतनी योग्यता, इतना तेज और प्रताप सब कुछ आपके अतिरिक्त आ जाएगा। दूसरा यहां पर आप देखेंगे तो मरकरी के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखाएं जो हैं जब ज्यादा आने लग जाती है, तो यह कॉम्बिनेशन फिर मिसमैनेजमेंट को इंडिकेट करने लगता है। जैसे कि पहले के रीडिंग में आपको ये बतलाया गया था कि यहाँ पर तो फिश साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो कि काफी अच्छे बिजनेस को, इंडिपेंडेंट वर्क को, सोशल मीडिया से या इंटरनेट से भी बहुत बड़े स्तर के लाभ को बतलाता है। लेकिन जब आड़ी रेखा यहाँ पर ज्यादा आने लगे तो जितने भी हमारे अंदर आईक्यू और इंटेलिजेंसी होती है, वो जब ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान पर या बिना सोचे समझे दिए गए या लिए गए कमिटमेंट पर काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिलता है। और अगर इस पीरियड में शेयर मार्केट में हाथ लगा दिया
गैम्बलिंग में हाथ लगा दिया तो पूरा डिस्ट्रॉय आपकी खासकर फाइनेंशियल कंडीशन को ये करेगा। बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यह कॉम्बिनेशन अधिकतर तभी देखने को मिलता है जब ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं फाइनेंशियल लेवल पे। जब प्रकृति ये सिखाना चाह रही होती है कि एक एक रुपए की कीमत क्या है, अथवा किस तरीके से एक एक रुपए का भी उपयोग करना है, किस तरीके से जो आपके अंदर नॉलेज, इंटेलिजेंसी, आईक्यू या टैलेंट है इसका उपयोग करना है, उसके लिए यह लॉसेस की तरफ लेकर के जाती है, जो कि दूसरों पर डिपेंडेंसी के कारण और खासकर अपने से जुड़े लोगों पर किसी भी रूप से अगर आप डिपेंडेंट हो गए वहां से आ जाएगा। जैसे बिना सोचे समझे कमिटमेंट लेना देना, पैसों का लेन देन रखना, आधे अधूरे ज्ञान पर इन्वेस्टमेंट कर देना। अभी भी आपके इस क्षेत्र में मछली का चिन्ह है। इसे हमें मजबूत करने के लिए इस आड़ी रेखा को खत्म करना पड़ेगा। जब भी कोई बहुत अच्छी चीज जीवन में लिखी होती है तो वह बहुत ज्यादा परीक्षा मांगती है, सेक्रीफाइसेस मांगती है, चुनौती देती है। यहां पर मरकरी की तरफ से चुनौती रहेगा लालच, क्योंकि मरकरी का काम ही है सबसे ज्यादा पैसा जीवन में निर्मित करना, पैसे का उपयोग करना, पैसों का फेरबदल करना, पैसा अंततः बढ़ाना। जितना भी व्यक्ति भागते हैं तो वो सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन है, राहु और मरकरी। फिर जाकर के शुक्र और बाकी सब प्लेनेट की बारी आती है। राहु यानी इल्यूजन, मरकरी यानी पैसा, लाभ, और शुक्र यानी भोग विलास, सुख सुविधा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट तो करना ही नहीं है, और ऊपर से क्रॉस का साइन है तो अभी तो पैसा कहीं लगाना ही नहीं है। कितना ही अच्छा दिमाग क्यों ना चल जाए कि इतना लाभ हो जाएगा, यहां से ये बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये क्रॉस का साइन हमेशा गलत डिसीजन दिलाने के लिए ही आता है। पार्टनरशिप में काम करने से बचना चाहिए। किसी के अंडर में भले करना हो तो बिल्कुल करिए, लेकिन कुछ जो पक्ष है उसका ध्यान रखना रहेगा। पैसों के लेन देन में बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होना है। कोई नया काम, नया इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें जब तक ये आड़ी रेखा का समाधान ना हो जाए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके लर्निंग की तरफ जाइए। बहुत अच्छा ये काम करना शुरू करता है, आड़ी रेखा को खत्म करने में मदद करता है। क्योंकि जब न्यू लर्निंग्स पे आता है माइंड, तो जितने भी दूसरे थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो पहले ही शट डाउन हो जाते हैं। किसी के बातों में प्रेरित होकर, प्रभावित होकर, ये सब चीजों में आपको बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, और कमिटमेंट तो लेना देना ही नहीं है। इतना सब बस अगर आप ध्यान रख लेंगे, कोई भी आपका बाल से बाकर नहीं होने वाला होगा। एक रुपए का भी कोई तकलीफ परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सेक्रीफाइसेस मांग रहा है ये फिश को कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी एक बिजनेस टाइकून के कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। दूसरा, जब अनदर कोई यहां पर फिश सिंबल बन जाए तो इस कंडीशन में कुछ लोग इतने अच्छे दोस्त होकर के आते हैं या अपने खुद के दम से रिश्ते बनते हैं जिसपे आप फिर अंधा विश्वास कर सकते। तो ये साइन अभी और डेवलप होना बाकी है। सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स फ्रॉम पीपल एंड इन्वेस्टमेंट का ये साइन अभी कम से कम साल या 1.5 साल का समय लेगा। इसके बाद इसका लाभ के अतिरिक्त आपको काफी अच्छे कनेक्शन, कॉन्टेक्ट बिल्ड होते हुए देखने को मिलेंगे। तब तक इसका जो प्रभाव है वो भी तकरीबन नेग्लिजिबल और एकदम खत्म, शून्य हो जाने वाला रहेगा। पार्टनर के प्रति डिवोशन और ईमानदारी, ये दोनों रखना बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, आपके हेल्थ के लिए और इमोशन के लिए। डिवोशन रखना और ईमानदारी, इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ईमानदारी का तात्पर्य यह है कि जब इस तरह की रेखा बहुत सारी आती है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं आगे से अनदर रिलेशन बिल्ड करने के लिए। तो इस विषय का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी हार्ट लाइन के कॉम्बिनेशन में अब रेखाएं जो है वो मजबूत स्थिति में जाना शुरू कर रही है। पहले काफी बिखरी हुई, कमजोर, इन सब तरह की स्थिति थी। अब ये थोड़ा बिखरना कम कर रही है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, इमोशनल बॉडी से लेकर के सभी तरह के सेंटिमेंट्स को बैलेंस करेगी। और ये साइन तो काफी स्ट्रॉन्ग हो ही चुका है, तकरीबन 95%। तो इसलिए यह सारे इमोशंस को वैसे भी आपका बैलेंस करने वाला है। माइंड लाइन के ऊपर में देख सकते हैं कि पहले से ही राहु का, मंगल का इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छा रहा, काफी ज्यादा रहा, जिसके कारण से बहुत सारे यहाँ पर जो इमेजिनेशन होते हैं उसको पूरा कराने के लिए ये प्रेरित करती है, हौसला देती है, हिम्मत देती है, मिरेकल्स पे विश्वास भी करवाती है। क्योंकि मिरेकल होते हैं इस तरह की लाइंस में, उससे लाख गुना अच्छा रेखा होता है ये जो ऊपर की तरफ जाता है। क्योंकि इन रेखाओं का अपना एक पर्पस होता है कि हमें यहां तक पहुंचना है। मरकरी की ओर देखने वाली रेखाओं का पर्पस है बहुत ज्यादा पैसा, सीधा तात्पर्य यहां पर वेल्थ और फायदे का होता है। सूर्य की तरफ जाने वाली रेखा का अपना खुद का काम,
अपना नाम, अपना सम्मान, अपने लाइफ में हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी गेन्स। तो ये माइंड हमेशा एक यहाँ तलाश में रहती है अपॉर्चुनिटी के, और ज्यादा सुधार के, और ज्यादा अपग्रेडेशन के, और बड़ा अच्छा करने के। वही चीज आपके जीवन में यहाँ पर होने जा रहा है 41 के अप्रॉक्स में। यहां से जो माइंड लाइन का स्ट्रेंथ है सबसे अच्छा हुआ है, और यहां से डबल सनलाइन का कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है, जिसमें कुछ ब्रांचेस भी इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन डबल सनलाइन के कॉम्बिनेशन में एक साथ एक से ज्यादा काम, व्यापार और धन कमाने की क्षमता एक ही समय पर देखने को मिलती है, वो है 41। इसके बाद ये अगर ट्रायंगल और कंप्लीट हुआ तो यह इनोवेटिव आइडियाज ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने, और फिर आपका माइंड आ ही रहा है, आपका निर्णय, मानसिक बल, योजना। ट्रायंगल का सीधा तात्पर्य होता है, जो झुका होता है बुद्ध की तरफ, कि लोगों को लाभ दे करके, लोगों को सरलता दे करके अपना खुद का एम्पायर क्रिएट करना। इसी से सबसे बड़े बड़े बिजनेस बने भी गए हैं, क्योंकि यह पर्पस होता है इस ट्रायंगल का। इसीलिए ये मल्टी बिलियनियर बिलियनियर बनाने का कॉम्बिनेशन होता है। और जितनी भी यहाँ पे आप रेखा देख रहे हैं, चाहे वो इस तरह से हो या सीधी हो, सब शत्रु हंता योग का निर्माण कर रही है। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति जब होनी होती है, बहुत ज्यादा मानसिक बल जब किसी का बढ़ चुका रहता है, सभी तरह की ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में जा रहा होता है। जैसे कि बाहरी मंगल यहाँ पर आवेश है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, हाइपरटेंशन वरीज है, जो होगा देखा जाएगा, अभी जो करना है वो तो कर देते हैं। वो सब चीजें जब खत्म होकर के एकदम कॉन्सेंट्रेटेड पिन पॉइंट मैनर में एकदम आंखें एकदम छोटी हो जाती है किसी काम को करने के लिए, तो जाके इस तरह की सीधी खड़ी रेखा आती है जो कॉम्पिटिटर को खत्म कर देती है, कोई हेल्थ इश्यू नहीं देती है। और रोग ऋण शत्रु, खासकर ऋण, इसमें तो सब चुका देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। विचलित नहीं करना है। माइंड लाइन हो या मरकरी लाइन हो, सबको मजबूत करने के लिए रीडिंग हैबिट, रेगुलर लर्निंग हैबिट, ये सब चीजें आपके मरकरी लाइंस को और माइंड लाइन को और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी देना शुरू करेगी। अब ये जो डिस्टर्बेंस है, इसमें आप नाम जप करना या मंत्रा चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। रेगुलर बुक रीडिंग हैबिट और अपने स्किल में लगातार स्पेशलाइजेशन को और बढ़ाने के लिए अपग्रेडेशन यहां करना शुरू कर दीजिए। इस मस्तिष्क को पूरा का पूरा फोकस करवाइए फ्यूचर के ऊपर में। बहुत अच्छे निर्णय वर्तमान में लेना अब ये शुरू करेंगे, लेकिन जब तक ये रेखा है तब तक खासकर इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों से पैसा फंसाने से बचना है। लाइफ लाइन के ऊपर में जैसे कि प्रोग्रेस लाइन की काफी अच्छे योग थे। एक अच्छा सुधार पिछली रीडिंग से ये मिला है कि सूक्ष्म रेखाएं इधर थी लेकिन वो दिख नहीं रही थी पहले। अब की स्थिति में सूक्ष्म रेखाओं की श्रृंखला बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस तरह की रेखाएं पूरे के पूरे जीवन शैली में बहुत अच्छा बल डाल देती है। सिर्फ जीवन रेखा आपका शारीरिक बल नहीं बता रहा है, आपके जीवन में हर चीज से लड़ने की क्षमता, हर चीज को सहने की योग्यता और संपूर्ण बल जीवन का कैसा है उसको ये बतला रहा है। जिसमें सीधी जो रेखाएं हैं वो यहाँ बढ़ जाती हैं, तो फिर अपने कर्म, अपने जुनून, अपने हौसले से सब कुछ कर पाते हैं। और जैसे कि पहले भी यहाँ पर बतलाया गया था कि काफी स्ट्रॉन्ग शुक्र का कनेक्शन आ रहा है, तो पार्टनर का भी लक या उनके नाम से किए गए काम से बरकत है। उसके बाद देख सकते हैं कि ट्रायंगल का साइन और मजबूत है, जीवन रेखा से मरकरी लाइन और मजबूती से निकल रही है, और सूक्ष्म जो ट्रायंगल यहाँ पर हैं वो आपको बनते हुए इस तरीके से दिखाई देंगे, छोटे छोटे, कभी मरकरी लाइन से, कभी शुक्र लाइन से, और फिर बाइफर्केशन से, जो ट्रेवलिंग और बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के योगों को बतलाता है। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपको 41 से ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो वर्तमान पीरियड है उसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छोटी सी प्रोग्रेस लाइन निकली है, जो कि आपको इस साल सितंबर अप्रोक्स पर आकर के आपके एफर्ट्स के द्वारा अच्छे रिजल्ट देने वाली है। और ये लाइन थोड़ी और मजबूत होकर आगे बढ़ गई तो अनएक्सपेक्टेड सडन गेन और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के कारण फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसी साल मिल सकता है। तो उसके लिए जो बाकी सजेशन है उसको आपको फॉलो करना रहेगा। लाइफ लाइन की क्वालिटी पूरा रईस बनने की तरफ अग्रसर हो रही है, और शुक्र के तरफ से ज्यादा वरी लाइन अवेलेबल नहीं है। प्रोटेक्शन लाइन भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो इसके कारण से ये जो पॉजिटिवनेस देने की लाइन है, नेगेटिव थिंकिंग की लाइन या डिस्टर्बेंस की लाइन जिससे प्लेजर फुलफिल ना हो, ये अब कम हो रही है। सपोर्टिव लाइन बढ़ रही है। तो अभी तो आपके लाइफ में इस साल के बाद से
बहुत अच्छे रिलेशन, कॉन्टेक्ट सब कुछ बिल्ड होने वाला है, क्योंकि इधर भी हमने एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन देख लिया है। नीम का पेड़ यहां पर जरूर लगाइए ताकि वरी से आप मुक्त हो सके, और जामुन का पेड़ ताकि वेल्थ स्ट्रांगली क्रिएट हो सके, बहुत बड़े स्तर का, उम्मीदों से कहीं गुना ज्यादा। चंद्रमा के ऊपर भी यहां देख सकते हैं कि काफी पॉजिटिव साइंस के अतिरिक्त स्क्वायर के कॉम्बिनेशन बिल्ड जो है और ज्यादा होना शुरू हो रहे हैं। पहले तो यहां पर हमने देखा ही था, ये सब जो साइन होते हैं ये जितने ज्यादा बनते जाएं उतना बड़ा लाभ, उतना ज्यादा लाभ देने की गारंटी दे देते हैं। चंद्रमा आपके मन का, आपकी बुद्धि का, आपकी नियत का, आपके सोच विचार का कारक है। स्क्वायर का साइन चंद्रमा पे प्रोटेक्शन देता है कि जिस जिस चीज में विचार हो रहा है वो सब काम हो जाएगा, क्योंकि मन के अंदर मजबूती आ गई है, मन के अंदर हट आ गया है, जिद आ गया है, और मन पूरा लग रहा है काम में। तो दो चीजें होती हैं यहाँ पर। पहला तो एक जो चंद्रमा होता है वो सक्सेसफुल बनाता है, और एक चंद्रमा होता है जो हैप्पी बनाता है। अब इन दोनों में से चूज अगर करने की बारी आई तो यही कहा जाएगा कि हमें सक्सेसफुल होना है, क्योंकि ये तो होकर के हैप्पीनेस अपने आप आना ही है। लेकिन एक्चुअली चंद्रमा हैप्पीनेस को ज्यादा प्राथमिकता देता है कि आप जिस काम में खुश हैं वहां आपको सक्सेस अपने आप से मिलनी है। लेकिन सक्सेसफुल लोगों में गारंटी नहीं होती कि वो हैप्पी ही रहें लाइफ में। इसीलिए जब स्क्वायर का साइन यहाँ पर बनता है तो ये हैप्पीनेस को इंडिकेट करने का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए थोड़ा सा मनमौजी बनाता है, जिद्दी बनाता है, लेकिन मनवांछित फल दे के रहता है। जिसमें अगर डिस्ट्रैक्शन है तो थोड़ा बहुत ये जो अननेसेसरी वरी लाइंस आ रही हैं, जिसका काम है डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना, दूसरों के मसलों में पड़ना, दूसरों से प्रभावित होना, और शुक्र की तरफ से कुछ हल्की फुल्की रेखा यहाँ देखने को मिल रही है जो प्लेजर, रिलेशन और गलत संगत आदत के द्वारा एडिक्शन, ये यानी शुक्र के द्वारा मतलब मानिए माहौल, और चंद्रमा के द्वारा मानिए दूसरों के मसले। इन दोनों चीजों के द्वारा ये साइन में डिस्टरबेंस आ सकता है, अन्यथा और कोई कारण यहाँ नहीं है। अभी ये साल आपको आइसोलेटेड होकर के अपने ऊपर फोकस करना जरूरी है। जहां ये लाइन पूरी प्रोमिनेंट हो गई, सन लाइन की एनर्जी और प्रोमिनेंट हो गई, और बाकी जितने हमने साइन की बात की है ये सब प्रोमिनेंट हो गए, पलट के देखना नहीं पड़ेगा, इतना पॉजिटिविटी आएगा। थोड़ी बहुत भी वरी लाइन की श्रृंखला यहाँ पर कम होना शुरू हो गई तो फिर आप समझ जाइए कि अब जीवन में सब कुछ आप पा सकते हैं। और आपका सबसे गोल्डन पीरियड तो वैसे बार बार 41 ही है, जिसकी शुरुआत इस साल सितंबर से हो सकती है। इसीलिए आपको थोड़े साधना करने की और अपने अंदर की योग्यता को बढ़ाने की, ऑरा को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि नेगेटिविटी चाहे वो इंसानों से आए या निर्णय से आए, परिस्थिति या माहौल से आए, या खुद के ही द्वंद से आए, ये सब चीजें यानी सबकॉन्शियस माइंड का कोई नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट देखने को ना मिले। तो इसीलिए आपको यहाँ पर साधना की तरफ अग्रसर होना जरूरी है, जिसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। इसके बाद में एक चीज और यहाँ पर यूनिक दिखाई दी है, वो है आपकी मार्स लाइन का कॉम्बिनेशन। ये काफी स्ट्रांगली और डेवलप होता जा रहा है शुक्र से संबंध बना करके। तो प्रोटेक्शन जो देने वाले लोग हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, अंधा आपको डिवोशन देने वाले, ये अब जल्द ही आपके जीवन में आने जा रहे हैं। और एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी देखने को मिला था बिल्कुल स्टार्टिंग जब रीडिंग कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ये यहाँ एक फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन आने जा रहा है, और थोड़ा ये मजबूत होगा। और करेक्ट जब ये हार्ट लाइन की तरफ झुक रहा है तो ये समय 43 का है। जब इस तरह का साइन बनता है लक लाइन के सपोर्ट के कारण, खासकर मार्स एनर्जी के कारण, तो बिल्डिंग एम्पायर जैसी चीजें तो क्रिएट होती ही है। सर्वाधिक लाभ ये देता है प्रॉपर्टी के द्वारा, किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ कंस्ट्रक्शन के द्वारा। और तीसरा जो इसमें इंपैक्ट आजकल देखने को मिल रहा है, कोई भी नया काम जो भी शुरू करते हैं जिसमें जीरो से शुरू करना पड़ता है, वहां पर यह सभी तरह का एम्पायर क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक देता है, जिसके कारण सभी तरह के जो यूनिक मार्केट होते हैं वो सब कैप्चर होते हैं। जैसे इस तरह के साइन वाले जो अभी वर्तमान में लोग मिले हैं जिनका इस तरह से फिश बन रहा है, तो वो लोग वैसे भी बहुत ज्यादा अभी जो ये लूप होल होते हैं सोसाइटी में, उन सबको कवर करने के लिए बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर उनको लाभ मिल जा रहा है। जैसे एक पाम में सोलर पैनल से रिलेटेड लाभ यहाँ देखने को मिला है, और एक पाम में वाटर सप्लाई चेन, और तीसरे पाम में फूड जिसमें एंटीबॉडी और एंटी एजिंग, ये कॉम्बिनेशन वाले लोगों में ये फिश मिला है। एकदम यूनिक आइडिया लेकर के आते हैं, लूप जो है उसको फाइंड करते हैं, उसमें काम करते हैं, तो ये साइन आता है। तो वो आपके पाम में बनता दिखाई दे रहा है अभी से।
बहुत अच्छा ये साइन है। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।